और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छठ गाइडलाइंस को लेकर पुनर्विचार की मांग को लेकर सीएम से मुलाकात की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार जनता के हित में निर्णय लेगी, इस बात की उम्मीद जताई है। बन्ना गुप्ता ने गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करें, ये मांग की, ये आग्रह किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। बता दें आपको कि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है और आपको बता रहे कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो जाए या फिर बीजेपी क्यों ना हो जाए, तमाम पार्टियों की तरफ से सरकार से यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से बाकी पूजा त्योहार निकले हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो जाए, काली पूजा हो जाए, दिवाली हो जाए या फिर वो राजनीतिक रैलियां ही क्यों ना हो, चुनाव ही क्यों ना हो, तमाम चीजें सुरक्षा मानकों के बीच में गाइडलाइंस के रहते आगे निकली। तो ऐसे में छठ पर भी वो छूट मिलनी चाहिए लोगों को कि वो सीमित संख्या में तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए छठ घाट पर जाए। और इसी कड़ी में बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है इस मामले को लेकर और मांग की गई है कि इस गाइडलाइन पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। और सरकार पर चारों तरफ से दबाव बना हुआ है इस मांग को लेकर, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जैसे ही यह गाइडलाइन जारी किया गया कि लोग घाटों पर नहीं जाएंगे, नदी जलाशय में नहीं जाएंगे, तालाबों पर नहीं जाएंगे, बल्कि घर में रहकर छठ व्रत करेंगे, छठ की पूजा करेंगे। उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, मांग की जा रही है कि इस फैसले पर पुनर्विचार होना ही चाहिए। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे, मुलाकात की सीएम से और मांग की। और हम पूरी तरीके से सेफ रिकवरी रेट के करीब आ गए हैं और हमारे मृत्यु दर भी देश की मृत्यु दर से आधा है। हमको कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर गंभीरतापूर्वक दिन प्रतिदिन निगाह रखते हैं, चर्चा करते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोगों को पूछते हैं। हम लोग पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं, कहीं भय की आवश्यकता नहीं है। और हम इस 2774 मामले खाली बचे हैं, वो भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-4-5 दिनों में वो भी सकुशल होकर अपने घर चले जाएंगे और 97% जो रिकवरी है वो 100% में तब्दील हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के हमारे कप्तान हैं और ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी है, इसलिए जो भी निर्णय होंगे जनता के हितों की रक्षा के लिए होंगे निर्णय। झारखंड पूरी तरीके से सेफ है, अभी हम 97% रिकवरी रेट के करीब आ गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, ऐसे में जबकि बार बार यही कहा जाता है कि कोरोना जो संक्रमण है वो काफी कंट्रोल्ड है इस राज्य में, बावजूद अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो इससे वजह सरकार पर अब दबाव बन रहा है। क्या उम्मीद की जा सकती है, सरकार की तरफ से इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है? जी देखिए, लगातार चाहे वो विपक्ष के दल हो या सत्ताधारी दल हो, सबने ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है छठ को लेकर, उस पर अपने तरफ से राज्य सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। और उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी। और क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया था, तो इसी संदर्भ में राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा भी बन्ना गुप्ता के पास है। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री लगातार गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य हित में, छठ व्रतियों के हित में सरकार जो है इस गाइडलाइन में संशोधन कर सकती है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं विनोद पांडे, उनसे भी अभी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उम्मीद हमें है कि शाम तक सरकार पुनर्विचार कर एक नए सिरे से गाइडलाइन जो है वो जारी कर सकती है इस छठ महापर्व को लेकर। इसलिए लोगों को इस बात को लेकर आश्वस्त रहना होगा कि राज्य हित में ही सरकार जो भी निर्णय होगा वो लेगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि देर शाम तक सरकार संशोधित गाइडलाइन छठ महापर्व को लेकर जारी कर सकती है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ छूट छठ व्रतियों को। बिल्कुल विपिन, क्योंकि ये छठ पर जिस तरह सब देखते हैं कि जो छठ घाट है वहां पर जो भीड़ है उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा आम लोगों के लिए, और आम लोगों के को बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन आस्था की बात है और इस वजह से जो है मांग बढ़ जा रही है। किस तरह की छूट हो सकती है, किस तरीके से लोग जाएंगे घाट पर? क्या सिर्फ छठ व्रती या उनके परिवार या फिर आम लोगों को भी जाने का मौका मिल सकता है? क्या ये कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से जो लगातार और बार बार मांग कर रहे हैं कि जो छूट या कुछ शर्तों के साथ में, किस तरह की शर्तें हो सकती है?
की तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है, और जो चर्चा फिलहाल झारखंड मंत्रालय में है कि सरकार संशोधित तरीके से जो प्रस्ताव है उसे फिर से जारी कर सकती है छठ महापर्व को लेकर, और उम्मीद की जा सकती है कि जो छोटे जलाशय हैं वहां पर सरकार अनुमति दे दे। नदी में और जो बड़े इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटते थे, शायद वहां पर सरकार पाबंदी जारी रखे, लेकिन छोटे जलाशयों में या जिस तरह से बिहार की सरकार ने छठ को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, हो सकता है उसको भी झारखंड की सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है, उसी से मिलता जुलता कोई निर्णय राज्य में भी झारखंड में की सरकार जो है वो लेने की तैयारी में फिलहाल जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त विपिन बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि खुशी की जो खबर है वो मिल सकती है छठ व्रतियों को, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन चौतरफा दबाव फिलहाल सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष की तरफ से भी लगातार हंगामा किया जा रहा है इस मामले को लेकर, और माना जा रहा है, मांग की जा रही है कि सरकार पुनर्विचार करे, और उम्मीद की जा रही है कि शायद देर शाम तक इस पर फिर से फैसला आ सकता है, यानी कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।